बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम बशीर अहमद मुबशर है और मैं आपको फ़र्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स पढ़ाऊँगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एफएससी और आईसीएस के जो सब्जेक्ट हैं उनमें सबसे अहम तरीन सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट है और अक्सर स्टूडेंट्स इस सब्जेक्ट की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि इस सब्जेक्ट की तैयारी किस तरीके से करनी है। और इस सब्जेक्ट को पढ़ाते हुए मुझे काफ़ी अरसा हो गया है और मैं आपको अच्छे तरीके से इसके मुतालिक रहनुमाई भी आपकी कर सकता हूं कि आपने इस सब्जेक्ट की तैयारी किस तरह करनी है। उसकी जो सबसे अहम वजह है वो ये है कि ये चैप्टर्स, इसके जो चैप्टर्स हैं वो तकरीबन 14 चैप्टर्स हैं और जो एक्सरसाइजेज हैं वो 72 एक्सरसाइजेज हैं। और अगर आप इसको बग़ैर किसी रहनुमाई के इनको अगर आप तैयार करना शुरू कर देंगे तो आपके साथ कुछ इस तरह का मामला पेश आएगा कि एक चैप्टर आप तैयार करेंगे, उसके बाद जब उससे अगले चैप्टर पे जाएंगे तो आपको पिछला चैप्टर भूल जाएगा, क्योंकि इसके चैप्टर्स जो हैं वो काफ़ी बड़े बड़े चैप्टर्स हैं और उनके अंदर जो क्वेश्चंस हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। और अगर आप इसको बग़ैर किसी प्लानिंग के इसकी तैयारी शुरू कर देंगे तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी किस तरीके से तैयारी करनी है, कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो आपने लाजमी जिनको तैयार करना है और कौन से चैप्टर्स हैं उनमें से आपने कौन से एमसीक्यूज़ और कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस वगैरह आपने तैयार करने हैं। तो आज मैंने ये आपके लिए इधर एक टेबल बनाया है और इसके बनाने का मकसद यही है कि आपकी मैं अच्छे तरीके से रहनुमाई कर सकूं कि आपने इसकी तैयारी किस तरह करनी है। मसलन जो फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स है ये तकरीबन 14 चैप्टर्स के ऊपर मुश्तमिल है। इसके अंदर तकरीबन 14 चैप्टर्स हैं और हर चैप्टर में से जो एमसीक्यूज़ आने हैं उनकी मैंने तादाद इधर लिख दी है। मसलन पहले चैप्टर में से एक एमसीक्यूज़ आना है, दूसरे में से भी एक आना है, लेकिन जो तीसरा और चौथा चैप्टर है इसमें से 2 एमसीक्यूज़ आएंगे। इसी तरह छठा, सातवां, आठवां इसमें से 2 एमसीक्यूज़ आएंगे और जो क्वेश्चन और जो ये 12वां चैप्टर है, 12वें चैप्टर में से भी 2 एमसीक्यूज़ आएंगे। उसके अलावा जितने बाकी चैप्टर बच जाते हैं उनमें से एक एक एमसीक्यूज़ आएगा। ये आपके पेपर के अंदर जो पहला क्वेश्चन होता है वो एमसीक्यूज़ का होता है, यानी कि 20 एमसीक्यूज़ होते हैं और आपके पास 30 मिनट का वक़्त होता है। आपने 30 मिनट के अंदर 20 एमसीक्यूज़ सॉल्व करने होते हैं। तो ये तो आपको इसके मैं नोट्स भी दे सकता हूँ कि कौन कौन से एमसीक्यूज़ हैं, आपने इसकी तैयारी किस तरीके से करनी है। उसके बाद अगर हम देखें शॉर्ट क्वेश्चंस, तो शॉर्ट क्वेश्चंस के 3 हिस्से होते हैं, यानी कि 3 सेक्शन होते हैं। जो पहला सेक्शन है वो पहले 4 चैप्टर्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। मसलन जो चैप्टर नंबर 1 है, 2 है और 3 और 4 है, इसमें से आपका पहला जो पोर्शन होगा शॉर्ट क्वेश्चन का वो बनेगा। अब चैप्टर नंबर 1 में से भी 3 क्वेश्चन है, 2 में से भी 3, 3 में से भी और 4 में से, ये टोटल जो आपके पास क्वेश्चंस हैं ये आगे 12 हो गए। अब 12 में से आपने कितने सॉल्व करने होते हैं पेपर में, वो सिर्फ आपने सॉल्व करने होते हैं 8। 12 में से 8 आपने सॉल्व करने हैं। उसके बाद अगर हम इससे अगले 4 चैप्टर देखें तो ये मसलन चैप्टर नंबर 5, 6, 7 और 8, ये जो अगले चैप्टर होंगे, चैप्टर नंबर 5, 6, 7 और 8, इसमें से भी 12 क्वेश्चन आएंगे। अब जो चैप्टर नंबर 5 है इसमें से 3 आने हैं और चैप्टर नंबर 6 जो है इसमें से 5 क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 7 में से 1 है और चैप्टर नंबर 8 में से 3 है। अच्छा, इसके अंदर कई लोग मेरे से एतराज़ भी कर सकते हैं कि मसलन ये चैप्टर नंबर 7 में से एक शॉर्ट क्यों, इसमें से बाज़ औक़ात कभी ज़्यादा भी पूछ लेते हैं और कभी कम भी पूछ लेते हैं। पहले जो पिछले सालों के अगर हम पेपर देखें तो उसके अंदर चैप्टर नंबर 5 में सलांग आता था और इस वजह से इधर से चैप्टर नंबर 7 था इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन
ज़्यादा पूछे जाते थे। लेकिन जो पिछले साल के अगर पेपर देखें 2019 के, तो उसके अंदर इन्होंने थोड़ी सी इधर पैटर्न चेंज किया। उन्होंने 7वें के बजाय यानी कि 7वें में से लांग पूछ ली और 5वें में से लांग पहले पूछते थे उसको ख़त्म कर दिया, और लांग ख़त्म करके उन्होंने इस जगह पर जो शॉर्ट क्वेश्चन है उनकी तादाद बढ़ा दी है। लेकिन इसका भी इतना मसला नहीं है, आपको मैं बताऊंगा आपने तैयारी किस तरह करनी है। अगर एक या शॉर्ट क्वेश्चन एक में से कम आ जाए ज़्यादा आ जाए, इसका इतना कोई बड़ा इशू नहीं है। तो इसके अंदर भी जो मेन जो चीज़ है वो 12 क्वेश्चन होंगे, और 12 में से आपने कितने करने होंगे, 8 जो क्वेश्चन है वो आपने सॉल्व करने होंगे। उसके बाद आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन का तीसरा सेक्शन आता है, ये ट्रिग्नोमेट्री में से होता है। ये आपने जो चैप्टर नंबर 9, 10, 11, 12, 13 और 14, ये तकरीबन 6 चैप्टर्स बनते हैं। इन 6 चैप्टर में से आपके पास 13 क्वेश्चन आएंगे। उन 13 में से आपने सिर्फ 9 क्वेश्चन वो सॉल्व करने होंगे। अच्छा, अब इधर जो मैं आपको चीज़ बताना चाह रहा था कि आपने इसकी तैयारी किस तरह करनी है, वो इस तरह हम तैयारी करेंगे। मसलन आपने सिर्फ 8 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब 8 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कितने चैप्टर हैं, 4 चैप्टर हैं। इन 4 चैप्टर में से मैं आपको तकरीबन 20 किस्म के क्वेश्चन समझा दूंगा, और उन्हीं 20 किस्म के क्वेश्चंस में से कोई 8 किस्म के क्वेश्चन लाजमी पेपर में पूछे जाएंगे। 8 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 9, 10, 11 क्वेश्चन भी आपके पेपर में आ सकते हैं। यानी कि वो जो क्वेश्चन जो बार बार पेपर में रिपीट हो रहे होंगे, चैप्टर नंबर 1 से 2 से 3 से 4 से, वो तकरीबन मैं आपको 20 किस्म के क्वेश्चन करवा दूंगा। मसलन उसके मैं मुख्तलिफ लेक्चर बना दूंगा, आप उन लेक्चर्स को देख कर उन्हीं क्वेश्चंस की आपने तैयारी करनी है, तो आपकी तैयारी पेपर की हो जाएगी। तो वो जो 20 किस्म के क्वेश्चंस होंगे उनकी जो तादाद होगी वो तकरीबन 150 से लेकर 200 के दरमियान होगी। अब देखें, सिर्फ 8 क्वेश्चंस करने के लिए हमने कितने क्वेश्चन तैयार करने हैं, 150 से लेकर 200। तो ये इतने क्वेश्चन बहुत होते हैं 8 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। और अगर हम इधर 200 के बजाय 300 क्वेश्चन कर लें, 400 क्वेश्चन कर लें, तो उसका फ़ायदा कोई नहीं है। नॉलेज तो आपके पास आएगा, लेकिन पेपर के अंदर जो आपके नंबर हैं वो मैक्सिमम कितने आएंगे, 8 क्वेश्चन सॉल्व करने, और हर क्वेश्चन कितने नंबर का है, 2 नंबर का है, तो 16 नंबर आएंगे। अब 16 क्वेश्चन जो नंबर्स की तैयारी के लिए सिर्फ 200 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लेने बहुत होंगे। मसलन हमने 20 किस्म के क्वेश्चन करने हैं, तो एक किस्म के जो क्वेश्चन होंगे उनकी तादाद 10 होगी, फिर दूसरी किस्म के क्वेश्चन वो 10 सवाल कर लेंगे, इसी तरह तीसरे और चौथे। तो इस तरीके से हम इसकी तैयारी करेंगे। सेम यही काम हमने इधर करना। जो ये 4 चैप्टर्स होंगे, इसके अंदर से भी मैं आपको 150 से लेकर 200 तक, यानी कि ये इनकी तादाद 160 हो सकती है, 70 हो सकती है। ये मैंने क्वेश्चन अपने पास लिख कर रखे हुए हैं, तो अब इनके मैंने वीडियो लेक्चर बनाने हैं। तो आपने क्या करना है, वो वाले जो वीडियो लेक्चर होंगे उन्हें ध्यान से देखना है, उन क्वेश्चंस को बार बार सॉल्व करना है, तो आपकी ये वाले जो चैप्टर हैं ये भी तैयार हो जाएंगे। और उसके बाद अगर मैं बात करूं जो तीसरा हिस्सा है ट्रिग्नोमेट्री वाला, इसके अंदर कितने आएंगे, 13 क्वेश्चन आएंगे। 13 में से आपने 9 क्वेश्चन जो है ना वो सॉल्व करने होंगे। इसके लिए भी तकरीबन हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे, 150 से लेकर 200 तक हम क्वेश्चन कर लेंगे, और उनमें से इंशाल्लाह हमारे जो 9 क्वेश्चन है वो आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। अब अगर हम देखें लॉन्ग क्वेश्चन, तो जो पहला चैप्टर है इसमें से तो लॉन्ग आना नहीं है। इसी तरह जो हमारे पास होगा चैप्टर नंबर 5, इसमें से पहले लॉन्ग आता था, लेकिन अब ये लॉन्ग इसमें से नहीं आ रहा, तो इसको भी आप छोड़ दें। मसलन अगर कई स्टूडेंट्स हैं या टीचर्स हैं वो ये कहेंगे नहीं 5 चैप्टर लाजमी करना, इसमें से लॉन्ग आता है, तो अभी मैं आपको समझाऊंगा कि इस चैप्टर में से लॉन्ग आए या ना आए, उसका हमारे साथ कोई इतना जो वो हमारे लिए मसला नहीं बनाएगा कि हमने जो लॉन्ग करने हैं वो किस तरीके से करने हैं, उसमें 5वां चैप्टर का इतना अहम किरदार नहीं है। अब
जो चैप्टर नंबर 5 में से भी लॉन्ग नहीं है, और इसी तरह चैप्टर नंबर 11 में से भी लॉन्ग नहीं, और चैप्टर नंबर 14 में से भी लॉन्ग नहीं है। 4 चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आना। पीछे जो बच गए 10 चैप्टर में से हमारे पास हर चैप्टर में से एक एक लॉन्ग आना है। तो ये हमारे पास जो MCQs है, ये होता है क्वेश्चन नंबर 1, और ये होता है कितने नंबर का, 20 नंबर का। उसके बाद ये जो होता है ना, ये शॉर्ट क्वेश्चन, इसको हम कहते हैं क्वेश्चन नंबर 2, और ये कितने नंबर का होता है, 16 नंबर का होता है, यानी कि 8 क्वेश्चन करने और हर क्वेश्चन 2 नंबर का। इसी तरह ये वाला जो क्वेश्चन होता है इसको हम कहते हैं क्वेश्चन नंबर 3, और ये भी 8 क्वेश्चन करने होते हैं, उस वजह से इसके भी नंबर कितने बन जाते हैं, 16। और ये जो क्वेश्चन होता है इसको हम कहते हैं क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर जो 4 होता है इसके अंदर हमने 9 क्वेश्चन करने होते हैं, इस वजह से ये हमारे पास कितने नंबर हो जाते हैं, 18 नंबर हो जाते हैं। तो अगर इन तीनों को हम प्लस करें तो ये हमारे पास टोटल जो नंबर आते हैं वो कितने आ जाते हैं, 50 मार्क्स जो है ना वो हमारे पास बन जाते हैं शॉर्ट में से। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, अगर इसको हम देखें तो जो इसके 2 हिस्से होते हैं, यानी कि A पार्ट और B पार्ट, ये दोनों 5-5 नंबर के होते हैं, यानी कि इसके दोनों हिस्से 5-5 नंबर के होते हैं, और जो पूरा एक क्वेश्चन है वो 10 नंबर का। तो इसका जो पहला जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका जो पहला हिस्सा है यानी कि पार्ट ए, उसके अंदर जो चैप्टर 2 और चैप्टर 6 में से क्वेश्चन आएगा। इसी तरह चैप्टर ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसके अंदर चैप्टर 3 और चैप्टर नंबर 7 है। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसके अंदर चैप्टर 4 और चैप्टर नंबर 8 है। इसी तरह चैप्टर जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसके अंदर चैप्टर नंबर 9 और 10 है, और जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये आएगा, इसके जो अंदर क्वेश्चन आना है वो चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 13 में से आएगा। अच्छा, अब आपने करने कितने हैं, 5 में से 3 सवाल करने हैं, 5 में से कोई से 3 सवाल आपने सॉल्व करने हैं। ये 5 सवाल दिए होंगे, इनमें से आपने, लेकिन जो आपने सवाल करना है उसका A पार्ट भी करना है और B पार्ट भी करना है। ये नहीं करना कि ये 10 हैं, 10 में से कोई से आप 6 कर दें या 5 में से कोई से 3 कर दें। जिसका A पार्ट करना उसी का B पार्ट करना। तो इसके अंदर जो आपको मैं सबसे अहम चीज़ बताने जा रहा हूँ वो ये है कि आपने जो तैयारी करनी है, सबसे पहले आपने इन चैप्टर्स की तैयारी करनी है। चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 13। इसके जो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं स्मार्ट सिलेबस में या वैसे जितने भी लॉन्ग हैं, इनको आपने अच्छी तरह करना। आपके नंबर इधर से बनेंगे, यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब पीछे बचेगा 1 क्वेश्चन जो आपने सॉल्व करना। तो अब कहीं कहेंगे कि जी इसके अंदर जी चैप्टर 5 जो है ना वो करना है जी, वो आसान है, या चैप्टर नंबर 7 इसमें से लॉन्ग आता है, इसमें से लॉन्ग नहीं आता। इसको आप एक साइड पर रख दें। आप सबसे पहले ये देखें कि ये 4 अगर आपने चैप्टर कर लिए तो आपके 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गए, यानी कि 30 में से 20 नंबर आपने हासिल कर लिए। अब पीछे रह गए 10 नंबर। अब 10 नंबर जो हमने लेने हैं ना, उसका तरीका ये है कि अगर आप करें चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 7, तो ये भी आसान चैप्टर है। इसी तरह 2 और 6, ये कोई से आप 2 चैप्टर कर लें, या तो ये 2 कर लें लॉन्ग के लिए, या ये 2 लॉन्ग के लिए कर लें। ये ज़रा चैप्टर बड़ा, और इसके साथ ही ये चैप्टर नंबर 8 ये भी, यानी कि जो मेरी आपको सजेशन होगी वो ये होगी, बेशक ये वाला आप छोड़ दें। अच्छा, अगर आप इधर एक कंप्रोमाइज़ करें, मसलन तमाम स्टूडेंट वो कहते हैं हमें पूरे 100 नंबर नहीं चाहिए, हम 95 तक की तैयारी करना चाहते हैं। अच्छा, जो स्टूडेंट 95 की तैयारी करना चाहेगा तो उसके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। मसलन लॉन्ग के लिए वो सिर्फ 4 चैप्टर करेगा, और बाकी जो हैं वो गिनती के अगर 10-15 क्वेश्चन कर लेना इन तमाम चैप्टर में से, यानी कि जो बार बार पेपर्स में पूछे जाते हैं वो भी हमने सॉल्व किए हुए हैं। सिर्फ वो ही 10-15 क्वेश्चन अगर वो कर लेगा तो लाजमी उसका कोई भी यहाँ से कोई एक जो पार्ट है ना 5 नंबर का, वो आसानी से हल हो जाएगा। उन्हीं में जो 10 क्वेश्चन होंगे उनमें से लाजमी कोई एक क्वेश्चन आपका आ जाएगा। सिर्फ मसला ये बनता कि जिसका आपने A पार्ट करना उसी का B पार्ट करना। तो उसके लिए हमें फिर क्या करना पड़ता है
कि दूसरे चैप्टर के भी तमाम के तमाम सवाल जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं उनकी तैयारी करनी पड़ती है। तो इस वजह से वो मसला बन जाता है कि क्या पता कि जो हम क्वेश्चन छोड़ें वही ना पेपर में आ जाए। तो लेकिन अगर कोई वैसे एक क्वेश्चन हल करना हो तो वो तो आसानी से, जो मशहूर सवाल हैं जो अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं वो 10-15 होते हैं, उनमें से वो वाले अगर कर लिए जाएं तो उनमें से लाजमी कोई एक क्वेश्चन हल हो जाएगा। मसलन जो स्टूडेंट कहेगा मैं 95 की तैयारी करनी है तो वो सिर्फ ये 4 चैप्टर करेगा और उसके अलावा जो 10-15 सवाल और होंगे वो कर लेगा, बाकी उसको ये चैप्टर करने की ज़रूरत नहीं है। पहले 8 के 8 चैप्टर बेशक वो लॉन्ग के लिए छोड़ दे। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कमज़ोर हैं, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहता है और वो चाहता है कि मेरे अच्छे नंबर आएँ और नॉलेज भी उसको हासिल हो, वो फिर पूरे ही चैप्टर करे। लेकिन ये जो फर्स्ट ईयर क्लास होती है इसके अंदर मसला ये होता है कि क्लासेस शुरू होते होते टाइम लग जाता है और जो पढ़ने के टाइम होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ 4 से 5 माह होते हैं, और 4 से 5 माह के अंदर 72 एक्सरसाइजेस को सॉल्व करना आसान काम नहीं है। क्यों? ये इतना टाइम ही नहीं बचता कि वो इनकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि जो मैथ के क्वेश्चन हैं उनकी कम अज़ कम आपने अगर अपने हाथ से 5 बार प्रैक्टिस की होगी तब जाके आप पेपर में वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे। और अगर आपने सिर्फ 2 या 3 बार प्रैक्टिस की होगी क्वेश्चंस की तो वो वाले क्वेश्चन आप पेपर में सॉल्व नहीं कर सकते, आप लाजमी उसके अंदर गलती कर जाएंगे। तो इस वजह से मेरा आपको यही मशवरा होगा कि जो मैं आपको लेक्चर बना कर दूँगा आपने सिर्फ उसी की तैयारी करनी है। इसमें आपने टाइम नहीं ज़ाया करना कि जी ये स्मार्ट सिलेबस में है या ये वाला स्मार्ट सिलेबस में क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन करें ये वाला क्वेश्चन ना करें, किसको ना करें। आपको जो मैं चीज़ बना कर दूंगा वीडियो लेक्चर के अंदर, आप वही क्वेश्चन को कम से कम 5-5 बार उसको आपने लाजमी सॉल्व करना अगर आप चाहते हैं कि आपका कम से कम टाइम में जल्दी से जल्दी तैयारी हो जाए। वरना अगर हम एक एक क्वेश्चन की आपको वीडियो लेक्चर बना कर दें तो आपका टाइम भी ज़्यादा लगेगा और आपकी उस लिहाज से तैयारी नहीं होगी। और इंशाअल्लाह ताला जिस टाइम आप ये वीडियो लेक्चर देखेंगे तो आपको लाजमी ये चीज़ महसूस होगी कि आपका टाइम भी कम से कम लग रहा है और आप बिल्कुल सही जो चीज़ आपको जो करनी चाहिए थी आपकी वो एग्जैक्ट वही चीज़ हो रही है। मसलन जो लेक्चर होगा इंशाअल्लाह ताला आपका लाजमी उसमें से पेपर में पूछा जाएगा। तो अपनी दुआओं में आप याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।